निश दिन तेरी सेवा पाती रहूं, कुंजन में सोहनी लगाती रहूं। श्यामा 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 तेरी सेवा पाती रहूं, कुंजन में सोहनी लगाती रहूं। जब रास रचाओ मेरी प्यारी श्यामा, जब रास रचाओ सखियों में मेरा भी निवास रहे। मेरी आस यही है श्री राधे, तेरे महलों में मेरा वास रहे। श्री चरण कमल में रह पाऊं, श्री चरण कमल सेवा की प्यास रहे। मेरी आस यही है श्री राधे, तेरे महलों में मेरा वास रहे। हरदम सेवा की प्यास रहे, शक्तियों राधे रानी की। और जोड़ देगा तार, और जोड़ देगा थोड़ा, अशोक और बढ़ा गिरी जाएगा, तार बढ़ जाएगा। पीछे से ले जाओ उसको, नचे कैसे वैसा नाचेगा तो पैर में लगे। सुनो उसको भी आगे लाओ, नाचेगा कहाँ में? थोड़ा आगे लाओ, नाचने का जगह तो रख सकते हैं, नृत्य का तो होना चाहिए। थोड़ा सुनो उसको, बस हो जाए। एक और होगा ना इधर, इसको ही थोड़ा। आइए प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। मॉनिटर्स बढ़ा के रखे हुए, कल बीच बीच में विसल हो रहा था, जरा ठीक कर। मोबाइल बंद करें अपना।
लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राधे। जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणः व्याजात् बलिं बद्धतः स्रष्टुं वारि भवोद्भवेन भुवनम् शेषेण धर्तुं धराम् पार्वत्या महिषासुरप्रमथनेः सिद्धादिवसिद्धये ध्यात पंचशरेण विश्वजितये पायासनागाननम् हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् जिह्वाग्रे शर्वते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की कथा मन को, तन को और धन को, तीनों को पवित्र करती है। शरद ऋतु के आने पर जैसे जल निर्मल हो जाता है, इसी तरह भगवान की कथा के आने से जीवन निर्मल हो जाता है। और फिर कृष्ण का चरित्र तो कहना ही क्या है, क्योंकि ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने अवतार हैं सब कला अवतार हैं और कृष्ण जी पूर्णावतार हैं। ये चार चीजें विष्णु जी में भी नहीं है जो हमारे गोविंद जी में है। कौन सी? पहली का नाम है वेणु माधुरी। विष्णु जी बंसी वंसी नहीं बजा सकते, बांसुरी बजा के सबको नचा लेते हैं, वेणु माधुरी। दूसरी का नाम है नृत्य माधुरी। ऐसा झटका लगाते हैं, ऐसा रास रचाते हैं कि सबका मन लूट लेते हैं। तीसरा चोरी लीला। विष्णु जी चोरी वोरी नहीं कर सकते, अपने कन्हैया कर लेते हैं। चोरी लीला वो कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं, और चौथा झूठ विष्णु जी नहीं बोल सकते, अपने ठाकुर जी बोल लेते हैं।
श्री कृष्ण का पूरा चरित्र हम ज्यादा नहीं, दो भूमिका बनाते हैं। चोर जेल में रहता है, चोर समाज से बहिष्कृत होता है, चोर की कोई इज्जत नहीं करता है, चोर का मतलब ही हुआ। लेकिन भगवान ने ऐसी चोरी बताई कि करोड़ों करोड़ों लोगों के दिलों पर भी चोरी कर कर बैठा जा सकता है, यदि हम धन चोर दौलत चोर न होकर यदि चित चोर हों तो। चोरी से लोगों के दिल पे कैसे बैठा जाए। झूठ बोलने वाला समाज में ऊंचा नहीं होता है, लेकिन झूठ के माध्यम से पूरे विश्व को कैसे जीता जाए, ये कृष्ण से सीखे। तो आइए ज्यादा बात न करते हुए, हमारे गोविंद जी भी सुनने को बेचैन हैं, क्योंकि उनका ब्यावला उन्हीं को सुनाया जा रहा है। रुक्मणी जी वाचा देकर के, वचन देकर के आ गई है। इंदर वाचा ब्रह्मा वाचा, वाचा कृष्ण मुरारी। इंदर वाचा ब्रह्मा वाचा, वाचा कृष्ण मुरारी। सूरज वाचा चंदा वाचा, सूरज वाचा चंदा वाचा। मैं हूँ सूरज वाचा चंदा वाचा, सूरज वाचा चंदा वाचा। मैं अर्धंग्या थारी। ए जी मैं अर्धंग्या थारी। रुक्मणी जी भगवान को अपना हाथ दे आई है। आपको याद होगा मीरा जी की कथा। मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना हाथ दे चुकी थी, और रात में जब फेरे का समय आया, मीराबाई पहले ही रात में विचार करती है कि जो हाथ मैंने गोविंद को दिया वो हाथ मैं अब किसी को नहीं दूंगी। तो मीराबाई रात में जलते हुए दिए पर अपना हाथ रख देती है। मीरा चरित्र में लिखा है, और फफोला हो जाता है हाथ में। दूसरे दिन पंडित जी कहते हैं, भाई हाथ दे, राणा का हाथ पकड़ना पड़ेगा, फेरा होते समय हाथ पकड़ा हुए। पर भाई के हाथ में फोड़ा देख करके पंडित जी बोले, रहने दे बेटा, बिना हाथ पकड़ाई काम हो जैसी। क्योंकि जो हाथ गोविंद को सौंप दिया, और किसको क्या सौंपना। रुक्मणी जी आज भगवान को वचन देकर के आ गई हैं, और जब घर आई तो मां को बोली, मां आज तो मेरे को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। अरे बेटी कैसे? जद माता में डूबण लागी, जद माता में डूबण लागी। याद कियो बनवारी, याद कियो बनवारी। हाथ पकड़ कर बाहर काढ़ी, हाथ पकड़ कर बाहर काढ़ी। वाचा दे घर आई, मैं तो वाचा दे कर आई। अरे बेटी ये क्या वाचा दे आई? कहा मैंने तो भगवान से कह दिया मैं अर्धंग्या थारी। ऐसा कहा ही कहा, ऐसा कह करके आ गई। अब नारायण ये सुन करके तो मां ने बहुत डांटा, अरे बेटी ये क्या किया तुमने? हट हट हे मारी रुक्मण बाई, कुल के दाग लगायो। हे जी कुल के दाग लगायो। हट हट हे मारी रुक्मण बाई, कुल के दाग
घरां की बेटी होकर, बड़े घरां की बेटी होकर, अरे ग्वालिया से बतलायो, तू ग्वालिया से बतलायो। रुक्मणी जी बोले माइया कि छोटा शब्द तो मत बोलो भगवान के लिए, क्योंकि 7 दिना तक गिरवर धार्यो। हाँ 7 दिना तक गिरवर धार्यो। ऐसो कृष्ण मुरारी, हे जी ऐसो कृष्ण मुरारी। इंदर कोप की ओर ब्रज ऊपर, इंदर कोप की ओर ब्रज ऊपर, राखी टेक मुरारी, हे जी राखी टेक मुरारी। रुक ये म्हारी मात सुलखणी, रुक रुक ये म्हारी मात सुलखणी, क्यों ऐसी बिचारी, माता क्यों ऐसी बिचारी। पद्म भण प्रणवो पाय लागू, पद्म भणो प्रणवो पाय लागू, वर गिरधारी हमारो, हे जी वर गिरधारी हमारो। और रुक्मणी की मां अपने बेटे रुक्मी के पास गई, बेटा अब तो बात हाथ से निकल गई। आज रुक्मणी जी नहाने गया और जब डूबन लग गया तो कृष्ण ने याद किया और वो आकर के ग्वालियों हाथ पकड़कर बाहर काट दी। अब वह जिद ले बैठी है कि मैं तो ब्याह तो कृष्ण से ही करूंगी। पंडित बेग बुलाइया, सावा दिया निकाल, अरे लगन लिखावो राजरा, नीका सावा निकाल। पंडित जी को जल्दी बुलाया रुक्मी ने और कहा जो पहला पहला सावा पड़े बस वो ही निकाल दे। अब भाई चोखो हो खराब हो बस सब छोड़, ब्याह करनो है बस। रुक्मी ने पंडित को सावा निकलवाया। वो सावा तो नहीं निकल रहा था, पर रुक्मी का जिद देख करके पंडित जी ने सावा निकाल दिया। लगन लिखायो राज को, दिया है सावा निकाल, कंवर कहे मंत्री सुनो घोड़ो कर लियो त्यार। मंत्री को बोले कि अब जल्दी से घोड़े पर बैठ करके जाओ, शिशुपाल के राज्य में जाओ और जाकर के पत्र देकर के शिशुपाल को आ जाओ और एक बात कह देना। क्या कह देना? अब यह है कि राजा जी तो ग्वाल सरावे। हमारा पिताजी जो भीष्मक जी है वे तो भी ग्वालिया की बड़ाई करे। राजा जी तो ग्वाल सरावे और कंवर सरावे थान। जी कंवर सरावे थान। सुनता ही चिट्ठी पढ़ता ही चिट्ठी बेगा आजो। पढ़ता ही चिट्ठी बेगा आजो। रुक्मण व्यास्या थान। जी रुक्मण व्यास्या थान।
पत्र लिख करके, रुक्मी ने पत्र लिख करके उसी समय में वो पत्र ब्राह्मण को हाथ दिया, घोड़ा दिया और कहा जा शिशुपाल के यहां चला जा। रुक्मणी को पता चला कि बापूजी तो भैया ने तो चिट्ठी लिख करके भेज दी है, तो पिताजी के पास जाकर रुक्मणी जी दुखी हुई। बोली रुक्मण सुनो महाराजा, थे जानो गिरधारी, रानी तो शिशुपाला से कर दी हमारी सगाई। शिशुपाल के सागे हमारी सगाई कर दी है, आज तो ब्राह्मण भी भेज दिया है। तो राजा ने कहा बेटी चिंता मत कर। बोले राजा सुन रुक्मणी, परणास्या बनवारी, 56 करोड़ यादव मिल्यासी, और बलदाऊ हलधारी, 33 कोटि देवतासी, शिवनंदी असवारी, शिशुपाला की सेना मारे, और धरती भार हटासी। अब ब्राह्मण शिशुपाल की चिट्ठी लेकर चाल्यो है, तो रास्ता में देखो के सुन हो रहा है, जरा सुनो। जो ही चाल्यो मारवाड़ी भाषा को आनंद लियो। अरे तिलक बिहीना ब्राह्मण मिलिया, तिलक बिहीना ब्राह्मण मिलिया, ऊंद घड़े पणिहारी, ए जी ऊंद घड़े पणिहारी। बिना तिलक लगाया ब्राह्मण मिलो, उल्टो गड़ोलियां पणारी मिली। और माल मुकादम मिलो रे चौधरी, माल मुकादम मिलो रे चौधरी। चौधरी जो था धनी दूसरों से जबरदस्ती पैसा छीनता मिला। और बिन मुद्रा का जोगी, ए जी बिन मुद्रा का नाथ जी का जोगी मिला, पर कान फाड़ेड़ा कोनी था बिना मुद्रा का। अरे मूड मुड़ाया मिलो रे मोटिया, अरे मूड मुड़ाया मिलो रे मोटिया, उड़स केसनी नार, ए जी उड़स केसरी नारी। नया की लुगाई मिली जी का बाल उड़ जोड़ा था सारा का सारा। ल्याड़ी जानवर भी खोटा मिलिया, ल्याड़ी जरख ढूंढिया मिलिया, खोटा सगुण खरारी। सुरसत भाटी मन में सोची, ओ ब्याह तो नहीं होवे, ई ब्याह में जो ब्यामण आवे, कर्मा ने वो रोवे। सुरसत भाटी सोची ओ ब्याह वाले नहीं है। इतना कुसूण तो आँखियां देखा, और सुनिया नहीं काना। अरे मारे तो घर कुसड़ा रीजियो, हे भगवान मैं चिट्ठी ले रहा हूं, कम से कम मेरे घर में तो सुख रीजियो। अरे मारे तो घर कुसड़ा रीजियो, अरे पढ़ो रे जान की, पढ़ो रे जान की, पढ़ो रे बींद की जानिया, ए जी पढ़ो रे बींद की जानिया। भगवान करे री बींद की जान का पढ़े। कुशलारी जो मारे तो घर कुशलारी जो, पढ़ो रे बींद की जानिया। और जाकर के उसी समय ब्राह्मण चंदेरी पहुंचता है
और जा करके शिशुपाल के दरवाजे पर जाता है कि कुंदनापुर से रुक्मी की चिट्ठी आई है ब्याह के लिए, सावा लेकर के आया है। आपको पता ही होगा शिशुपाल और दंतवक्र दो भाई हैं जो पहले जन्म में रावण और कुंभकर्ण थे। दंतवक्र की जो पत्नी थी वो कृष्ण से, बड़े भाई की जो पत्नी थी कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी और बार बार मना करती थी कि तू रुक्मिणी का ब्याह का सपना मत देख। लेकिन आज शिशुपाल ने देखा कि घर बैठे सावा आ गया, लियो भाभी तो मना कर रही है माने, और देखो झट साव लियो और पढ़ी, लेकिन पत्र के ऊपर कोई स्टाम्प नहीं लगी थी गवर्नमेंट की। कभी कभी गजब हो जाता है। एक कई लोगों को मंदिर बनवाना था, तो सुबह सुबह गांव के लोग इकट्ठे होकर सेठ जी के पास गए। सेठ जी कहा कितना लगेगा? कहा बस 1 करोड़ रुपया लगेगा। उसने हाथों हाथ 1 करोड़ का चेक दिया। लोग बोले लो, गांव में यहाँ का दातार बैठा है। 40 आदमी मिलकर गया, जाता है 1 करोड़ को चेक दे दियो। बैंक में गया तो बैंक वालों बोले साइन तो को नहीं, के ऊपर साइन नहीं है। तो सेठ जी के पास आए, सेठ जी साइन करना भूल गए। बोले साइन करूं न करूं या मेरी मर्जी है, चेक दे दी वहां था ना। तो आप ध्यान दें, शिशुपाल ने कहा इस कागज में कोई राजा का दस्तखत तो नहीं है। तो ब्राह्मण ने साफ साफ बता दी कि राजा जी तो ग्वाल सरावे और कुंवर सरावे थाने, ए जी कुंवर सरावे थाने, राजा जी तो ग्वाल सरावे कुंवर सरावे थाने। सुनो शिशुपाल जी, या पत्री तो लिखी है बांस छान। ये पत्र तो राजा जी से छुप के लिखा गया है, क्योंकि रुक्मी की इच्छा की आपके साथ में ही मैंने रुक्मिणी का ब्याह करे। शिशुपालो बोले कोई बात नहीं है। मन में विचार करे कि भाभी के पास पहले जाऊं और जाकर के भाभी ने बताऊं कि देख, तू कहती थी कि रुक्मिणी हाथ नहीं आवे, आज तो रुक्मिणी की चिट्ठी घर बैठे आई है। तीसो लगे ना पापड़ी गद्द से भू पापड़ी। जोशी बेगा आइया। उसी समय शिशुपाल ने अपने गांव के जोशियों को बुलाया और बुला करके कहा, जोशी जी देखो ये 100 लिख करके भेजियो है, वो 100 ठीक है तो आपन का नहीं सभी ने नक्की कर दो। जोशी जी आया और आकर का मेघ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। आजकल तो सह जोशी हो रहा है, कोई काम धंधो न चले तो जोशी वालों ठीक है। 6 चीज याद कर लो, जोशी बनने में केला गए। 6 चीज याद करनी है विनोद जी खाली। हाँ समझी जी, 6 चीज। पहली चीज याद कर लो कि थारा सागा का लोग कत्ता आगे बढ़गार थे बैठकी बैठो। बोलो महाराज जी ठीक बोलो, एक बात। दूसरी बात सन जस मिले पर थे कत्तो ही काम कर लियो, खट लियो मर लियो, थाने जस को नहीं। लोग बोला महाराज जी ठीक बोलो थे। और ये बाया तो बोला महाराज जी मर जावा घर में तो ही मारी सासू, या सासू कह मारी भू प्राण दे दिया तो ही जस नहीं दे। हे भगवान, क्योंकि जस कोई न मिलेगे। तीसरा, अब विपत्ति बस 2-4 महीना की और है, बस आज तनी बहुत आई, अब बस खत्म होने वाली है। ये 5-7 बातें याद रख लियो जोशी वर्णन में किए। जोशी जी को बुलाया, जोशी जी पतड़ा देखो। हाँ, जोशी जी पतड़ा दे क्या, मेघ वृक मिथुन कर्क सिंह कन्ना। और बोलिया महाराज एक बात कहूं। शिशुपाल बोले बोलो।
का सत का वचन कहाँ सुनो राजा, निगम हो ये ना झूठा। सत्य कहता हूं महाराज, निगम मानी वेद, झूठ नहीं होती है ज्योतिष। क्योंकि इस मुहूर्त में लिखी र पत्रिका, उन लोगों ने, भेजने वालों ने ऐसे मुहूर्त में चिट्ठी लिखी है कि आवो भाग अपूठा। ये तो आओ भाग अपूठा, ये तो आवो भाग अपूठा। क्यों भाई? जोशी कहे सुनो राजा जी, आगे पावन दीजे। बोले क्यों? कामृत पंचक में लिखी पत्रिका, मृत पंचक में लिखी रे पत्रिका, मृत पंचक में लिखी रे पत्रिका, कहनो म्हारो कीजे। ए जी कहनो म्हारो कीजे। महाराज या सुनकर शिशुपाल अकड़ गयो, जोशी जी पर आंख दिखाई। शिशुपालो जद तण कर बोलियो, तू जो जोशी बुलावो। जोशी थारे हाथ में झोड़ा, थे अपने घर जाओ। यो जोशी ठीक को न्या पढ़े लिखो को न्या, दूसरो बुलाओ। तो पीपा जोशी टेरिया, एक पीपा नाम को जोशी हो भी न टेरिया, और रंग के तकत बिठाए। अरे हमारी पत्री बाच सुनाए। पीपा जोशी भी विद्वान था, और वे भी, और ग्रह नक्षत्र जोड़या, मीन मेघ विखुंद करके सिंह कन्या तुल्या, जोड़कर बोलिया महाराज एक बात कहूं, रुक्मणी तो है कृष्ण कंवर की, थारे हाथ न आवे, या थारे हाथ न आवे। रुक्मणी तो है कृष्ण कंवर की, थारे हाथ न आवे। हर ज्ञान राजा जान जुड़ावे, ज्ञान राजा जान जुड़ावे। हर ज्ञान मुंड मुंडावे। जी ज्ञान मूड मुड़ावे। क्योंकि ऋषि पंचक में लिखी र पत्रिका, अज ऋषि पंचक में लिखी रे पत्रिका, फेरा लेन न पावे। अजी फेरा लेन न पावे। शिशुपाल बोलियो यो भी पढ़ेड़ो बने, तो कोई तीसरा न बुलाओ। आजकल महाराज यही चल है। अभी एक जगह गया ब्याह में, कलकत्ता कोई होलियां कोई बनेड़ो है, जरा दक्षिण मुंड भी ठारा किया था। मैं बोलिया भाई अटे तो